सरपंच बनने का समय आ चुका है। यस, यू कुड बी द सरपंच और मे बी यू आर द सरपंच। मतलब आप ऑलरेडी सरपंच हैं, आपको पता नहीं है। अब ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा 5 सवाल। अब 5 सवाल में शुरुआती 2 सवाल होंगे थोड़े से आसान होंगे, उसके बाद डिफिकल्टी लेवल को हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे और 5वां सवाल होगा मुश्किल, एक्चुअली डिफिकल्ट कैटेगरी में होगा। और अगर आपने 5 सवाल के जवाब बिना गूगल किए दे दिए तो मैं कहूंगा थपथपा लो अपनी पीठ को, क्योंकि यू आर द क्रिकेट का सरपंच। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल, अगेंस्ट विच टीम डिड इंडिया प्ले देयर फर्स्ट T20 आए? ये बताओ मुझे जरा कि पहला T20 आए, T20 इंटरनेशनल मुकाबला भारत किस टीम के सामने खेला था? ये रहे आपके 4 ऑप्शन, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले थे, जोहानिसबर्ग में खेले थे। तो पहला T20 आया था। और ये भी बता देना कमेंट सेक्शन में कि इस मुकाबले में कौन कौन से भारतीय खिलाड़ी खेले थे, कप्तान कौन था। थिंक अबाउट इट, बता देना कमेंट सेक्शन में। पर इंडिया इस मुकाबले को जीता था। बाय द वे, इंडिया वन दैट गेम। इट वाज 1 दिसंबर 2006, ऑल दोज इयर्स अगो। अगर ये हो गया तो एक में से एक, वरना थोड़ा सा भकला प्यारी तो आसान वाला सवाल था। अब दूसरा सवाल, विच इंडियन बैटर प्लेड हिज फर्स्ट एवर इंटरनेशनल इनिंग्स इन बोथ ODI एंड T20I फॉर्मेट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन 2007? 2007 का साल था, साउथ अफ्रीका सामने थी। कौन सा भारतीय ऐसा बल्लेबाज था जिसने अपनी वनडे और T20 दोनों की जो पहली इनिंग्स थी वो इस टीम के सामने खेली थी, साउथ अफ्रीका के सामने? 4 नाम आपके सामने, यूसुफ पठान, विराट कोहली, जोगिंदर शर्मा या फिर रोहित शर्मा। हटा दूं 2 नाम? चलो हटा देता हूं। जोगिंदर शर्मा और यूसुफ पठान को हमने हटा दिया। अब रो कौन था इसमें से? बताओ बताओ बताओ। बंदे का नाम है रोहित शर्मा। यस सर। और ये बेलफास्ट में मैच था, पर इनका डेब्यू मैच नहीं था। डेब्यू मैच में इनकी बैटिंग ही नहीं आई थी। तो जो पहली पारी थी वो साउथ अफ्रीका के सामने आई थी बेलफास्ट। कौन कौन सी सीरीज हुई है दुनिया में, ये देखने वाली बात है। और T20I जो सीरीज थी इनकी, जो इनका जो डेब्यू हुआ वो डबन में हुआ था। और जो पहला 50 भी आया था इनका, स्कोर्ड हिज 50 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, ये हुआ था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट डबन इन सितंबर 2007। और तो मैं समझ रहा हूँ वर्ल्ड कप का मैच था, डबन का मैदान था। हालांकि डेब्यू इनका जो हुआ था उससे पिछली गेम में हो चुका था, जिसमें युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे। आई थिंक दैट वाज अगेंस्ट इंग्लैंड। पर इनका वो उसमें बैटिंग नहीं आई थी। इनका ऐसे ही हो रहा है, जो डेब्यू हो रहा है उसमें बैटिंग नहीं आ रही है, जब बैटिंग आती है तो सामने साउथ अफ्रीका होती है। डिड यू नो दैट? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये ऑलरेडी, पर वी आर ट्राइंग टू नाउ इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल। कोशिश करते हैं। विच इंडियन क्रिकेटर स्कोर्ड बैक टू बैक T20I 100 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन 2024? ये तो मुझे लग रहा था पहले 2 सवालों में रखना चाहिए था, पर फिर भी चलो कोई बात नहीं, आप ये बताइए। संजू सैमसन, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा या फिर नन ऑफ द अबव? नाम जो है भैया इस खिलाड़ी का वो है तिलक वर्मा। अब वर्मा जी की कहानी यह है कि गए थे वो सूर्य के दरवाजे पे, ठकठकाया, कहा सूर्य भाऊ 3 नंबर बैटिंग करा दो ना। वो नहीं, चल तिलक को कराए तो कोई बात नहीं यार, खेल ले तिलक, मे बी यू हैव द लक। और लक छोड़ो सर, उन्होंने बनाया बहुत सारे रन, उन्होंने बनाया 200 बैक टू बैक। और उसके बाद ऐसा लगा कि 3 नंबर तो अब तिलक को ही देना पड़ेगा, सूर्य कुमार यादव को 4 पे खेलना पड़ेगा। एंड देन द फॉर्म डिप कप्तान की। फिर कप्तान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, अब उधर का दरवाजा आपने खटखटा लिया, आपको मैंने मौका दे दिया, पर बार बार ऐसा नहीं होगा, तो अब वो आपस में 3-4 खेल लेते हैं। पर दैट वाज तिलक वर्मा, बैक टू बैक सेंचुरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन 2024। याद होगा वैसे आपको ये वाली बात तो। Okay, this is an interesting one. Which former under-19 India cricketer made his T20I debut in a game otherwise known for the special achievement of another former India under-19 cricketer at St. Lucia in 2010 versus South Africa? बड़ा डिफिकल्ट सवाल ही डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, तो समझाना मेरे को मुश्किल हो रहा है, बता दो मैं। तो वो कौन सा अंडर-19 इंडिया का क्रिकेटर है जिसने अपना T20I डेब्यू किया एक गेम में, उस गेम में जिसमें एक्चुअली जो सारी बातचीत होती है वो होती है एक और इंडिया अंडर-19 के स्टार के बारे में, उनकी अचीवमेंट के बारे में। और ये मुकाबला था सेंट लूसिया में 2010 में वर्सेस साउथ अफ्रीका। मैं आपको देता हूं थोड़े से ऑप्शंस, पीयूष चावला, अंबती रायडू, रविंद्र जाडेजा या फिर शिखर धवन।
इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता, पढ़ के बताऊंगा, मुश्किल है ये, आपने भी गूगल किया होगा तो कर लिया होगा। पीयूष चावला यार, पीयूष चावला ने ऑफ कोर्स अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में 2006 में थे। पीयूष चावला तो पता नहीं बचपन से ही खेल रहे हैं, इतना पुराना चावल है हमारा। और छोटा था तब उसने सचिन को आउट भी कर दिया था। मेड इस T20 डेब्यू, ये इन्होंने 2 ऑफ मई 2010 को ये काम उन्होंने किया था। और उस मैच में सुरेश रैना, अनदर इंडिया अंडर 19 प्रोडिजी, उन्होंने पहले भारतीय बने थे वो जिन्होंने T20 100 जड़ा था। सो सुरेश रैना का जो पहला T20 100 था, जो पहले ही भारतीय का था, उस मैच के अंदर पीयूष चावला का डेब्यू था। डिफिकल्ट सवाल है एक्चुअली, डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट अगर आपने क्रैक कर लिया तो वेल डन, बहुत बढ़िया। अभी आखिरी सवाल है, बहुत मुश्किल होगा। एट विच इंटरनेशनल स्टेडियम डिड मखाया एंटीनी मेक हिज फाइनल इंटरनेशनल अपीयरेंस? ये मैच भारत के खिलाफ था, ये 2011 में था। तो कौन से मैदान पे इन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल अपीयरेंस था इनका, विच वॉज अगेंस्ट इंडिया इन 2011। उनका आखिरी गेम था वो मखाया एंटीनी। 4 जो आपके पास ऑप्शन है वो हैं किंग्समीड डर्बन, न्यूलैंड्स इन केप टाउन, वांडरर्स इन जोहान्सबर्ग, या फिर नन ऑफ द अबव। चार विकल्प, 3 साउथ अफ्रीका में है और चौथे को मैंने क्या दिया है कि नन ऑफ द अबव। तो क्या दो, इट इज एक्चुअली नन ऑफ द अबव यार। मैं बताता हूँ कहाँ था इनका। एंटीनी प्लेड हिज फाइनल इंटरनेशनल गेम एट मोजेस मबीदा स्टेडियम डरबन। एक्चुअली में ये फुटबॉल स्टेडियम है ओरिजिनली, पर यहाँ पर एक T20 मैच हुआ था इन 2011। बहुत मुश्किल था भाई। अगर आपने सारे क्रैक कर दिए, मैं तो कह रहा हूँ 5 में से अगर आपके 3 आउट ऑफ 5 भी है ना, आप ही सरपंचों अपनी पंचायत लगाना और लोगों को बताना, क्योंकि योर